जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश। मेरा 19 जनवरी को सीजीएल मेंस था। आपने बहुत सारे रिव्यू देख रखे होंगे उसके बारे में। एक ये मेरी तरफ से भी रिव्यू है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं उस पर बात करूंगा। मैं किसी भी टीचर की तरफ से नहीं बोलने वाला, मैं किसी भी टीचर के खिलाफ भी नहीं बोलने वाला। जेन्युइन रिव्यू दूंगा आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एंड जो कि हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जानने में, पता चलेगा कि कैसा पेपर आया था। तो जब मैंने सेक्शन 1 अटेम्प्ट किया तो मेरा ये था कि पहले 20 मिनट में मैथ के वो सारे क्वेश्चन करूंगा जो मैं 1 गो में कर सकता हूँ। तो 1 गो में मैंने जो किए 17 से 18 क्वेश्चन किए, जबकि इसमें यूट्यूब पर हवा बनी है कि 1 गो में 20 से 25 क्वेश्चन हो रहे थे। नहीं भाई, 17 से 18 ही हो रहे थे, मैंने किए। एंड फिर उसके बाद जब रीजनिंग में गया तो रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ सकते हैं, वो भी थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन हो गई। जब सेकंड गो में आए तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि जिनमें से आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते थे। डायरेक्ट गए, जैसे पैरेललोपाइप का कॉन्सेप्ट था तो उसमें डायगोनल दे रखे थे, उसे में निकालना था। और एक रोम्बस का क्वेश्चन था तो उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें आप डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे एक स्टैटिस्टिक का था, मीडियन पूछा गया था, उसमें जो जिस रेंज में मीडियन आ रहा था उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे लगा सकते थे 10 से 15 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चन भी थे। मैंने ओवरऑल 59 अटेम्प्ट किए हैं। अब उसमें एक क्वेश्चन तो मुझे भी शायद डाउट लग रहा है, गलत तो नहीं, बाकी तो नहीं लग रहे हैं। बाकी हो जाए सिली मिस्टेक की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा है मुझे। और इंग्लिश के पोर्शन में बाद में आप जाएंगे, वो कैब देखेंगे, ग्रामर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ है। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन उठाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन जैसे आपको वीजी राम जी के बारे में मिला, तो आपको पैसेज पढ़ने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन देखोगे ना तो भाई साहब हिला देंगे। वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन था ही नहीं, वो क्वेश्चन एक लेवल था उनका। तो उसकी वजह से इंग्लिश का सेक्शन मॉडरेट साइड में, मॉडरेट टू हार्ड साइड में चला जाता है। जीएस ये था कि पिछले 2024 में जो थोड़ा सा बहुत टफर साइड था उससे थोड़ा सा कम था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल हलवा हो। तो जीएस भी ठीक थी, लेकिन इसको मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे। ओवरऑल पेपर पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही था। मेरा क्या होगा ये तो मुझे पता है, मेरा नहीं होगा। ओवरऑल पेपर से मैं स्कोर से मुझे बाहर निकाल नहीं पाएंगे, ये मुझे पता है जिस हिसाब से मेरा पेपर गया है। लेकिन कंप्यूटर से मुझे बाहर कर देंगे। बहुत सारे टीचर कह रहे हैं कि हमारे बैच से फंसा, हमारा ये सब फंसा, हमारे प्लेटफॉर्म से फंसा। भाई साहब कंप्यूटर क्यों नहीं फंसी आपके प्लेटफॉर्म से, उसका भी क्रेडिट ले लेते। कंप्यूटर भी दो, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक हमारे बीच में धारणा ये बनी थी कि 22 23 24 में जो हुआ कि ऊपर ऊपर पूछी गई, दो चार हमारी सिली मिस्टेक भी जाती, 15-16 अटेम्प्ट करके दो चार सिली मिस्टेक भी जाए तब भी हम क्वालिफाई कर जाते थे। बट इस बार क्या हुआ कि उसने थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज पूछ ली। जो बंदा कंप्यूटर का काम कर रहा है या बीटेक पढ़ा हुआ है, उन बंदों के लिए उन बंदों के लिए ईजी था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें पूछ ली कि मैं सेक्शन में आप सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर करना है, इस टाइम में कुछ भी था। तो अब और हम लोग क्या था कि रटी रटाई नॉलेज, वही रटी रटाई बातें पढ़ लेते थे हम लोग, उन पर नहीं था। तो कंप्यूटर की लेवल की वजह से मैं तो बाहर हूँगा। बाकी सारा मेरा सही है, सब कुछ सही गया है। ये था मेरा रिव्यू। आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और जेन्युइन रिव्यू था।